और पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे प्रोनाउन के बारे में। और जो प्रोनाउन टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव, इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन या प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो या तो नाउन को या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या कहलाता है? आपका एडजेक्टिव कहलाता है। तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन या प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है दैट क्वालिफाई, जो क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है। किसकी? या तो नाउन की या प्रोनाउन की। एडजेक्टिव के दो ही फंक्शन है, या तो नाउन को क्वालिफाई करेगा या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। या तो नाउन की विशेषता बताएगा या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। जैसे क्रिस इज ए गुड बॉय। क्रिस इज ए गुड बॉय। बॉय क्या? आपका नाउन। और गुड कौन है? बॉय। गुड कौन हुआ? बॉय। बॉय नाउन है। और जो नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड, आप ही अपने जस्ट पढ़ा कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या कहलाता है? आपका एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे ही इज गुड बॉय। गुड कौन है? बॉय। बॉय क्या हो गया? आपका नाउन। तो नाउन की विशेषता बताने वाला, संज्ञा की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव कहलाता है। तो गुड क्या हो गया आपके यहाँ पे? एडजेक्टिव हो गया। ही इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कौन है? ही क्या होगा अपने आप में? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? आपका एडजेक्टिव कहलाता है। तो ही इज होनेस्ट। होनेस्ट कौन है? ही अपने आप में प्रोनाउन होता है। और नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या कहलाता है? आपका एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पे गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। और होनेस्ट क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा प्लेस के अकॉर्डिंग। जो एडजेक्टिव होता है उससे तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं प्लेस के अकॉर्डिंग। जैसे हम बात करते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के थ्री टाइप्स होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? प्लेस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। यदि कोई एडजेक्टिव मैंने यूज की, मैंने जैसे ही इज ऑनेस्ट, मैंने लिखा ही इज ऑनेस्ट। सेकंड सेंटेंस लिखा मैंने ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब इधर देखो, यहाँ पे जो एडजेक्टिव है ये किसके बाद आ रहा है? वर्ब के बाद आ रहा है। इसके बाद देखो ही इज होनेस्ट बॉय। बॉय क्या हो गया? आपका नाउन। नाउन से पहले क्या आ रहा है? होनेस्ट। इस सेंटेंस, दोनों सेंटेंस में यहाँ पे जो होनेस्ट है वो तो आ रहा है वर्ब के बाद, और यहाँ पे किसके बाद आ रहा है? होनेस्ट किससे पहले आ रहा है? सॉरी, किससे पहले आ रहा है? नाउन से पहले आ रहा है। तो यदि कोई ऐसा एडजेक्टिव, यदि कोई ऐसा एडजेक्टिव जो यूज बिफोर ए नाउन, अगर नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का यूज होता है वो क्या कहलाता है? आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाउन से पहले होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव जिसका यूज हम वर्ब के बाद करते हैं, आफ्टर ए वर्ब, देन इट इज कॉल्ड प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। हाँ, अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन से पहले यूज हो रहा हो, यहाँ पे भी ऑनेस्ट है और यहाँ पे भी ऑनेस्ट है, लेकिन यहाँ पे जो ऑनेस्ट आ रहा है वो तो आ रहा है वर्ब के बाद। किसके बाद? देखो ये तो आ रहा है वर्ब के बाद, और यहाँ पे जो ऑनेस्ट आ रहा है किससे पहले आ रहा है? नाउन से पहले आ रहा है। तो ऐसा कोई एडजेक्टिव जिसका यूज हम वर्ब के बाद यूज करते हैं, किसके बाद? वर्ब के यूज, वर्ब के बाद, तो वो कहलाता है आपका वर्ब के बाद तो प्रेडिकेटिव, और नाउन से पहले आपका एट्रीब्यूटिव। नाउन से पहले हो तो एडजेक्टिव कहलाएगा आपका एट्रीब्यूटिव, और वर्ब के बाद हो तो आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और कोई मान लो ऐसा कोई एडजेक्टिव हो, ऐसा कोई एडजेक्टिव हो जिसका यूज हम किसके बाद कर रहे हैं? नाउन के बाद। नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और अगर मान लो कोई ऐसा एडजेक्टिव हो जो नाउन के बाद यूज हो रहा हो, उसे कहते हैं प्री पोस्ट एडजेक्टिव, प्री प्रेडिकेटिव, प्री पोस्ट प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। यस, यस, देखो नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव का यूज हो रहा हो, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर मान लो कोई एडजेक्टिव, ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के बाद यूज हो रहा हो, वो प्री प्रेडिकेटिव, प्री पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। यस। और मान लो कोई ऐसा एडजेक्टिव जो वर्ब के बाद यूज हो रहा हो, उसे कहते हैं अपन एट्रीब्यूटिव। वर्ब के बाद हो रहा हो उसे कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा ए हैप्पी बॉय। बॉय क्या हो गया? नाउन, और नाउन से पहले मैंने यहाँ यूज कर दिया हैप्पी आ रहा है, तो हैप्पी कौन सा एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। स्टूडेंट क्या है? नाउन, और नाउन से पहले मैंने क्या यूज कर दिया? हैप्पी। तो हैप्पी क्या कौन सा एडजेक्टिव हो गया आपका? नाउन से पहले आ रहा तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब मैंने इसी सेंटेंस मान लिख दिया मैंने ही इज ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट की किसके बाद आ रहा है? वर्ब के बाद आ रहा है। तो वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव हो वो तो प्रेडिकेटिव,
नाउन से पहले हो तो एट्रीब्यूटिव, और नाउन के बाद हो तो पोस्ट प्रीपोजिटिव एडजेक्टिव। अब इसके अंदर तीन एडजेक्टिव थे, जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। अर्थात नाउन से पहले हो तो एट्रीब्यूटिव, नाउन से पहले हो तो एट्रीब्यूटिव, नाउन के बाद हो तो पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव, और यदि वर्ब के बाद हो तो प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब ये हम बात करते हैं प्लेस, यानी प्लेस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, यानी कि उनके पोजीशन के हिसाब से यूज करते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। अभी हम बात कर रहे थे किसके बारे में, इसके पोजीशन के हिसाब से एडजेक्टिव। मान लो कोई जैसा एडजेक्टिव जो नाउन से पहले हो वो तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और मानो कोई ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के बाद हो वो प्री पोस्ट एडजेक्टिव, और यदि वर्ब के बाद हो तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं? एडजेक्टिव के 8 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट एडजेक्टिव आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन सा? प्रॉपर एडजेक्टिव। सेकंड आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। थर्ड एडजेक्टिव आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क है ना। फोर्थ आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिफ्थ आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सिक्स आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव कौन सा है आपका? 6 हो गया इंट्रोगेटिव। जो 5 डेमोन्स्ट्रेटिव, 4 एडजेक्टिव नंबर, 6 आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। 7 हो गया आपका इंडिफिनिट, 6 आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और लास्ट एडजेक्टिव हो गया आपका, वो हो गया आपका पार्टिसिपल एडजेक्टिव। चलो 1 मिनट के लिए इनको नोट कर लो। यस, हाँ, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितने टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव के? एडजेक्टिव के 8 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट एडजेक्टिव हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। सेकंड आपका एडजेक्टिव हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। थर्ड हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फोर्थ हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिफ्थ हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। 6 हो गया आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। 7 हो गया आपका इंडिफिनिट एडजेक्टिव। और 8 जो लास्ट आपका एडजेक्टिव है, वो लास्ट एडजेक्टिव आपका है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव के 1 बाय 1। यस, एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे 1 बाय 1। लिख लिया आप सभी ने? यस, चलो हैव यू रिटन? चलो हम बात करते हैं फर्स्ट जो एडजेक्टिव है उसके बारे में। तो फर्स्ट आपका जो एडजेक्टिव है वो कौन सा एडजेक्टिव है आपका? फर्स्ट एडजेक्टिव है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन सा? प्रॉपर एडजेक्टिव। यस, पहला एडजेक्टिव आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव। यस, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। हाँ, these adjective formed from a proper noun is called proper adjective। ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने हो। प्रॉपर नाउन जानते हो? जब अपने पिछले क्लास में नाउन के बारे में पढ़ा था तब हम बात कर रहे थे प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जब हम किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलर किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलर थिंग्स या किसी एनिमल के बारे में बात करते हैं, तो वो नाउन कौन सी हो जाएगी? आपकी प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगी। अब
ऐसे एडजेक्टिव जो किससे बने हो, प्रॉपर नाउन से बने हो। ऐसे एडजेक्टिव जो किससे बने हो, प्रॉपर नाउन से बने हो, वो कौन सा एडजेक्टिव कहलाता है आपका, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे प्रॉपर नाउन, एक तरफ लिखता हूं मैं प्रॉपर नाउन, यस, इस साइड लिखता हूं मैं प्रॉपर एडजेक्टिव। तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो आपका क्वेश्चन होगा कि ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने हो, प्रॉपर नाउन से बने हो। जैसे मैंने लिखा इंडिया, फिर मैंने लिखा अमेरिका, फिर मैंने लिखा जापान, फिर मानो मैंने लिख दिया बंगाल, मैंने लिख दिया राजस्थान, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया रसिया। तो देखो ये जो सारे क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि पर्टिकुलर इंडिया किसी पर्टिकुलर किसी कंट्री का नाम है, अमेरिका भी किसी पर्टिकुलर नाम है, अर्थात किसी पर्टिकुलर स्टेट या किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम है ये। तो जब हम ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, प्रॉपर नाउन के हैं। और मान लो मैं इस प्रॉपर नाउन से मैंने बना दिया इंडियन, मैंने इंडिया से मैंने क्या बना दिया, इंडियन, अमेरिका से मैंने बना दिया अमेरिकन, और जापान से जैपनीज, जैपनीज, बंगाल से बंगाली, उसके बाद राजस्थान से राजस्थानी, और रसिया से रसियन। तो ऐसे एडजेक्टिव जो किसी प्रॉपर नाउन से बने हो, वो एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं आपके, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं आपके प्रॉपर एडजेक्टिव। यस, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी प्रॉपर नाउन से बने हो वो क्या कहलाते हैं आपके प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, जापान से जैपनीज, बंगाल से बंगाली, राजस्थान से राजस्थानी, रसिया से रसियन। तो ये जो सारे एडजेक्टिव है वो किन से बने, इन प्रॉपर नाउन से बने। तो इस प्रॉपर नाउन से जितने भी सारे एडजेक्टिव बने हैं, ये सारे के सारे ये एडजेक्टिव क्या कहलाएंगे, आपके प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। अर्थात दीज एडजेक्टिव फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी प्रॉपर नाउन से बने हो, उस एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद चलो लिख लो 1 मिनट का टाइम। यस, हैव रिटन, चलो। यस, यस, अब बात करते हैं इसके सेकंड टाइप्स के बारे में। सेकंड टाइप से एडजेक्टिव कौन सा है, सेकंड जो एडजेक्टिव है वो आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे यस, सेकंड जो आपका एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फर्स्ट पढ़ लिया अपने प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने वो सारे क्या कहलाते हैं, आपके प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे सेकंड लिखा मैंने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब किसी को ये पता नहीं चल रहा कि सर प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो जो पिछली वाली जो क्लास है नाउन वाली, उसको एक बार देखना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको पता चलेगा प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो इसी क्या कहते हैं बेटा, दीज एडजेक्टिव, दीज एडजेक्टिव डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ ए नाउन। अर्थात ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन की क्वालिटी बताते हैं, क्वालिटी क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं आपके, ऐसे एडजेक्टिव कहलाते हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यस, यस, लिख लो बेटा इनको। यस, देखो बेटा, फर्स्ट जो आपका एडजेक्टिव था वो था आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। और प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो किससे बने हो,
आपके प्रॉपर नाउन से बना हो। प्रॉपर नाउन से जितने भी सारे एडजेक्टिव बनते हैं, सारे के सारे एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं आपके? वो सारे एडजेक्टिव कहलाते हैं आपके प्रॉपर एडजेक्टिव। यस, वेरी गुड। यस, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड एडजेक्टिव के बारे में। जो सेकंड एडजेक्टिव है आपका, वो कौन सा एडजेक्टिव है आपका? सेकंड एडजेक्टिव है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अर्थात ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन की क्वालिटी बताए। किसकी? नाउन की क्वालिटी बताए। जैसे मैंने लिखा, राम इज ए गुड बॉय। आरवी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल। दिव्यांश इज ए हैंडसम बॉय। हैंडसम बॉय। क्रिस क्रिस हैज ए व्हाइट कार। यस, अब देखो, अब मैंने इस सेंटेंस में लिखा, राम इज ए गुड बॉय। बॉय क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। बॉय क्या हो गया? नाउन। गुड कौन है? बॉय। गुड क्या बेटा? इसकी क्या बताई जा रही है? उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। लड़का कैसा है? अच्छा है। तो अच्छा, बुरा, सुंदर, ये बता बेटा किस क्वालिटी होती है। जैसे कोई ईमानदार है, हॉनेस्ट है, तो हॉनेस्ट की उसकी क्या हो गई? ये क्वालिटी हो गई। कोई डिसऑनेस्ट है, वो भी उसकी क्वालिटी हो गई। कोई ब्यूटीफुल है, वो भी उसकी क्या हो गई? क्वालिटी हो गई। कोई अ, जैसे क्रिस है व्हाइट कार। क्रिस क्या रखता है? व्हाइट कार रखता है। तो कार का रंग कैसा बेटा? व्हाइट है, तो कार की भी क्वालिटी बताई जा रही है। कलर के कार का कलर कैसा है बेटा? व्हाइट है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन की क्वालिटी बताई जाए, नाउन की क्या बताई जाए? उसकी क्वालिटी बताई जाए, तो वो ऐसे एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं आपके? वो कहलाते हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हो गई? उसकी क्वालिटी हो गई। बॉय कैसा है? बॉय नाउन है। और बॉय कैसा है? वो हैंडसम है, तो हैंडसम की क्या हो गई? क्वालिटी हो गई। क्रिस इज ए व्हाइट कार, कार क्या है? नाउन। कार कैसे रखता है? वो व्हाइट रखता है, तो व्हाइट क्या होगा? उसकी क्वालिटी हो गई। तो ये जो एडजेक्टिव है, सारे के सारे जो एडजेक्टिव क्या कहलाएंगे? उस क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएंगे। अर्थात ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन की उसकी गुण, रंग, रूप के बारे में बताए, ठीक है, वैसे एडजेक्टिव क्या कहलाएंगे? आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएंगे। यस, लिख लो बेटा इनको। यस, अब हम बात करते हैं इसके बाद, जो थर्ड जो आपका एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी में और क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है? क्वालिटी में हम किसी की क्वालिटी बताते हैं, जबकि हम क्वांटिटी में किसी नाप तोल का पता चलता हमें, ठीक है, कि कोई चीज़ कम है, ज़्यादा है, ये उसकी क्या होती है? उसकी ये क्वांटिटी होती है। थर्ड कौन सा आपका? थर्ड आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है? मात्रा, नाप तोल। अर्थात ऐसे एडजेक्टिव, दीज एडजेक्टिव दीज एडजेक्टिव दीज एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन की, किसकी? नाउन की क्या बताए? उसकी क्वांटिटी बताए। क्वांटिटी का अर्थ हो गया नाप तोल, अर्थात कोई चीज कम है, ज्यादा है, यह क्या होती है? उसकी क्वांटिटी होती है। जिस प्रकार मैं एग्जांपल लिखता हूं आपसे, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका, आर वी इट्स आर वी इट्स आर वी इट्स सम राइस। आर वी इट्स सम राइस। ही हैज लिटल ऑयल। थर्ड एग्जांपल मैंने लिखा, यस, लिटिल ऑयल। यस, ही हैज ए लिटिल ऑयल। आर वी इट सम राइस। तो जो राइस क्या हो गया यहाँ पे? आपकी
राइस हो गया आपका नाउन, राइस क्या हो गया नाउन, ऑयल क्या हो गया नाउन। तो किसी भी नाउन की उसकी क्वांटिटी बताई जाए, कोई चीज कम ज्यादा, ये क्या होती है उसकी क्वांटिटी होती है। जैसे मैंने लिखा राम ड्रिंक्स मच वाटर, राम ड्रिंक्स मच वाटर, राम ने कितना पानी पिया मच वाटर। तो वाटर क्या होगा यहाँ पे नाउन, वाटर क्या होगा यहाँ पे नाउन, और मच क्या होगी उसकी क्वांटिटी बताई जा रही है, किसकी नाउन की, नाउन की क्वांटिटी बताई जा रही है। क्रिस ही हैज लिटिल ऑयल, कि ही हैज लिटिल ऑयल, ऑयल नाउन है और ऑयल की क्या बताई जा रही है क्वांटिटी। मैंने लिखा आर वी इट सम राइस, आर वी इट सम राइस, राइस नाउन हो गया और जो सम है बेटा वो क्या आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आर वी ने खाए क्या कहा बेटा कुछ चावल, कुछ यानी कम मात्रा में, कोई चीज कम ज्यादा ये क्या होती है उसकी मात्रा होती है क्वांटिटी होती है। तो कोई चीज कम है ज्यादा है ये उसकी क्या होती है क्वांटिटी होती है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो हमें किसी नाउन की उसके नाप तोल के बारे में बताए, उसकी क्वांटिटी के बारे में बताए, वैसे एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। चलो लिख लो बेटा इसको। यस, क्वांटिटी क्वालिटी में आपको डिफरेंस ये है कि क्वालिटी में हम किसी नाउन की क्वालिटी बताते हैं, उसके गुणों के बारे में, रंग रूप, यस उसका रंग रूप कलर, ये क्या होती है उसकी क्वांटिटी होती है। कोई होनेस्ट है डिसऑनेस्ट है वो भी इसकी क्या होती है क्वालिटी होती है। जैसे कोई व्यक्ति जो ईमानदार है बेईमान है सुंदर है ये उसकी क्या होती है उसकी क्वालिटी होती है। जबकि क्वांटिटी में क्या होता है क्वांटिटी में कोई वस्तु कितनी मात्रा में कम है ज्यादा है ये उसकी क्या होती है क्वांटिटी होती है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी में बेसिक डिफरेंस ये है। यस, क्वांटिटी में नाप तोल का बोध होता है जबकि क्वालिटी में किसी के गुणों के बारे में बोध होता है। यस, अब हम बात करते हैं फोर्थ जो आपका एडजेक्टिव है वो फोर एडजेक्टिव आपका कौन सा। यस, फोर एडजेक्टिव आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अपन ने जब प्रोनाउन की क्लास ले रहे थे तब अपन ने पढ़ा था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे दिस दैट दीज और दोज, दिस एडजेक्टिव अगर हम दिस का दैट का दीज का दोज का इनका यूज यदि हम नाउन से पहले कर देते हैं तो ये कहलाते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। सेकंड, these apples these apples are yours। ठीक है, फिर मैं लिखा that house is yours, those pens are yours। अब इस सेंटेंस देखो कि यहाँ पे अगर आपको किसी सेंटेंस में दिस दैट दीज दोज ये क्या करते हैं ये किसी नाउन की तरफ इंडिकेशन का काम करते हैं, संकेत का काम करते हैं। जैसे मैंने कहा दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक मेरी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ पुस्तक की तरफ क्या कर रहा हूँ इंडिकेशन कर रहा हूँ। तो अगर आपको किसी नाउन से पहले बुक क्या हो गया नाउन, उसके बाद एप्पल्स क्या हो गई नाउन, उसके बाद हाउस क्या हो गया नाउन, पेन्स क्या हो गया नाउन। तो ऐसे एडजेक्टिव दिस दैट दीज दोज इन चारों का यूज अगर हम नाउन से पहले कर देते हैं, किससे पहले नाउन से पहले कर देते हैं, तो ये जो एडजेक्टिव कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और जब अपने नाउन में पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हाँ यदि इन चारों वर्ड का दिस दैट दीज दोज इनका यूज, जैसे मैंने लिखा दिस इज माई बुक, तो इधर देखो यहाँ पे भी सेंटेंस में भी क्या आ रहा है दिस आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है दिस आ रहा है। तो यदि आपको यहाँ पे इज क्या हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, इज क्या हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ दिस किससे पहले आ रहा है आपका हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है। तो यदि आपको दिस दैट दीज दोज इन चारों का यूज अगर आपको हेल्पिंग वर्ब से पहले दिख जाए
अगर ये चारों दिस दैट दिस दोज, ये चारों अगर आपको हेल्पिंग वर्ब से पहले दिख जाए तो ये कहलाते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हेल्पिंग वर्ब से पहले, जैसे इज, एम, आर, वोज, वर, ये क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यदि इन चारों का यूज हम हेल्पिंग वर्ब से पहले कर देते हैं, जैसे इज क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले क्या आ रहा है? दिस आ रहा है। दिस की जगह दैट, दिस, दोज, ये चारों आ सकते हैं। तो यदि हेल्पिंग वर्ब से पहले दिस, दैट, दिस, दोज, इन चारों का यूज करते हैं तो ये कहलाते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और यदि दिस, दैट, दिस, दोज, इन चारों का यूज अपन नाउन से पहले कर देते हैं, नाउन से पहले कर देते हैं तो ये एडजेक्टिव क्या कहलाएंगे? आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो बेसिक बेसिक डिफरेंस है कि एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो यदि आप दिस, दैट, दिस, दोज, इन चारों का यूज अगर आप किसी हेल्पिंग वर्ब से पहले कर देते हो तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और यदि दिस, दैट, दिस, दोज, इन चारों का यूज आप किसी नाउन से पहले कर देते हो तो ये कहलाते हैं आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो प्रोनाउन डिफरेंस में ये है कि यदि दिस, दैट, दिस जब भी आएंगे हेल्पिंग वर्ब से पहले तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, और यदि ये चारों नाउन से पहले आएंगे तो भी कहलाएंगे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो आज की क्लास में हमने 4 एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा। पहला था आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बना हो वो क्या कहलाता है? आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। सेकंड एडजेक्टिव पढ़ा आपने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी अर्थात ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन की क्वालिटी बताए। क्वालिटी क्या होती है? जैसे कोई अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, ईमानदार है, ये क्या होती है? क्वालिटी होती है। उसको उसका रंग रूप, ये भी क्या होता है? उसकी क्वालिटी होती है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो किसी हमें नाउन की क्वालिटी बताए, उसके गुणों के बारे में बताए, गुण, रंग, रूप के बारे में बताए, वो एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं? आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाती है। उसके बाद थर्ड जो एडजेक्टिव पढ़ा आपने वो था आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अर्थात ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन की क्वांटिटी बताए, उसके नाप तोल के बारे में बताए कि कोई वस्तु कम है, ज्यादा है, तो ये क्या होती है? उसकी क्वांटिटी होती है। और उसके बाद हमने फोर्थ एडजेक्टिव पढ़ा, वो फोर्थ एडजेक्टिव था आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अर्थात ऐसे एडजेक्टिव जिनका यूज हम नाउन से पहले करते हैं, अर्थात दिस, दैट, दिस, दोज, इन चारों का यूज यदि हम नाउन से पहले करते हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और यदि इन चारों का यूज हम किसी हेल्पिंग वर्ब से पहले करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आज की क्लास में बेटा इन 4 एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, और जो नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसमें पढ़ेंगे 5, 6, 7, 8 टाइप्स एडजेक्टिव के बारे में। तो आज तक इतने ही। प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।